अब बच्चों, अब तक हमने कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्लेन और क्वाड्रेंट समझ लिए। अब हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर्ड पेयर। इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ऑर्डर्ड पेयर समझ आ गया तो ग्राफ के सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सबसे पहले स्क्रीन पर लिखी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दो नंबर का एक पेयर जो हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा जाता है, और इसी पेयर को हेल्प से हम ग्राफ पर किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। ये हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जैसे x कॉमा वाई या 3,5 या -2,4। ये सब क्या है? ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि इसे ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी पहले कौन सा नंबर लिखेंगे और बाद में कौन सा, इसका एक फिक्स रूल है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, हमेशा याद रखिए, पहला नंबर हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा नंबर हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, पहले x फिर y। ये रूल कभी नहीं बदलता। x कोऑर्डिनेट क्या बताता है? x कोऑर्डिनेट बताता है कि ओरिजिन से राइट जाना है या लेफ्ट, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर x पॉजिटिव है तो राइट जाएंगे, और अगर x नेगेटिव है तो लेफ्ट जाएंगे। और y कोऑर्डिनेट क्या बताता है? y कोऑर्डिनेट बताता है कि ओरिजिन से अप जाना है या डाउन, यानी वर्टिकल लाइन। y पॉजिटिव मतलब अप, y नेगेटिव मतलब डाउन। एक सुपर इजी ट्रिक बता देती हूँ। मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक बताती हूँ। इमेजिन करो कि तुम गेम खेल रहे हो। सबसे पहले तुम सीधे राइट या लेफ्ट जाओगे, उसके बाद ऊपर या नीचे जाओगे। बिल्कुल इसी तरह मैथ्स में भी पहले x फिर y। अब इस स्लाइड का पहले एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है 4 यूनिट राइट और 2 यूनिट अप। सबसे पहले राइट जाना है तो x क्या होगा? x इक्वल्स टू 4। उसके बाद अप जाना है मतलब y इक्वल्स टू 2, तो आंसर होगा 4,2। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल, -1,7। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले x देखेंगे, x क्या है? -1 मतलब एक स्टेप लेफ्ट जाएंगे। अब y देखेंगे, y इक्वल्स टू 7 मतलब 7 स्टेप अप, तो पॉइंट क्या होगा? 1 लेफ्ट और 7 अप। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लीजिए दो ऑर्डर्ड पेयर है, 2,3 और 3,2। क्या ये दोनों सेम है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये दोनों सेम है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पहले वाले में 2 राइट और 3 अप है, और दूसरे वाले में 3 राइट और 2 अप है। दोनों की पोजीशन अलग हो जाएगी, इसलिए ऑर्डर मैटर्स। दैट्स व्हाई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। चलिए, जैसे सोचो, आप एक बिल्डिंग में रहते हो। अगर कोई बोले हाउस नंबर 5 फ्लोर 2, और कोई बोले हाउस नंबर 2 फ्लोर 5, क्या दोनों सेम एड्रेस है? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग जगह हैं। बिल्कुल वैसे ही 2,3 और 3,2 भी अलग पॉइंट है, इसलिए ऑर्डर कभी चेंज नहीं करना। अब इस स्लाइड के नीचे एग्जाम अलर्ट दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही हो तो उसका y इक्वल्स टू 0 होता है, जैसे 4,0 या -3,0, क्योंकि पॉइंट ऊपर या नीचे गया ही नहीं, सिर्फ राइट या लेफ्ट गया। रूल नंबर 2, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर हो तो उसका x इक्वल्स टू 0 होता है, जैसे 0,5 या 0,-4, क्योंकि पॉइंट राइट या लेफ्ट गया ही नहीं, सिर्फ अप या डाउन गया। ठीक है, स्लाइड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन और 4 यूनिट्स डाउन। सबसे पहले लेफ्ट, x इक्वल्स टू -3, उसके बाद डाउन तो y इक्वल्स टू -4। फाइनल आंसर क्या होगा? -3, -4। और ये किस क्वाड्रेंट में होगा? सोचिए, दोनों नंबर नेगेटिव है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ऑर्डर पेयर इक्वल्स टू x, y। पहला नंबर x कोऑर्डिनेट में होगा, दूसरा नंबर y कोऑर्डिनेट में होगा। x बताता है लेफ्ट या राइट, y बताता है अप या डाउन। ऑर्डर कभी चेंज नहीं करना, जैसे कि 2,3 और 3,2 कभी सेम नहीं होते। x एक्सिस पर y इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस पर x इक्वल्स टू 0। तो बच्चों, आज हमने ऑर्डर्ड पेयर को बिल्कुल बेसिक से समझा। अब आप किसी भी पॉइंट को देखकर बता सकते हैं कि पहले x पढ़ेंगे फिर y, और ग्राफ पर उस पॉइंट को कैसे लोकेट करना है। अगले स्लाइड में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट करना और उनके कोऑर्डिनेट्स रीड करना सीखेंगे।